नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। वक्त हो चला है आपके खास कार्यक्रम यानी कि तर्कश का। तर्कश में क्या है खास आपको दिखाएंगे और शुरुआत करेंगे 4 तस्वीरों के जरिए। वो 4 बड़ी खबरें जो आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान पर बीएलए लगातार कहर बनकर टूट रहा है। आज एक बार फिर से बड़ा अटैक होता है। 90 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी है। दिखाएंगे एक एक तस्वीर। बात पाकिस्तान की ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी भी अब पाताल पहुंच रहे हैं। आखिरकार कौन से आतंकी को किसने ढेर किया, ये भी आपको दिखाएंगे। बढ़ेंगे आगे। बात अब भारत की करते हैं, क्योंकि औरंगजेब की कब्र को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम जो हिंदू दल हैं उन्होंने आंदोलन का आह्वान कर दिया है। कल बड़े आंदोलन होने वाले हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और सबसे आखिर में बात एक और आंदोलन की करेंगे, क्योंकि वक्फ के नाम पर अराजकता का काम किस तरीके से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल दिल्ली में एक बड़े आंदोलन का आह्वान यहां किया जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत सीधे पाकिस्तान से कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में हुई ट्रेन हाईजैक ने यह साबित कर दिया था कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की शुरुआत अब हो चुकी है। पहली ट्रेन हाईजैक जिससे पाकिस्तान अभी उबर भी नहीं पाया, और आज बीएलए ने सेना पर गाड़ी से हमला, गाड़ी पर ब्लास्ट किया। 90 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, और बीएलए खुद अपने कारनामों को जग जाहिर कर रहा है। तो पाकिस्तानी सेना और सरकार अपनी नाकामी को छुपाते हुए इन हमलों को हादसे का रूप देने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकिस्तान में बम बारूद की बौछार से हाहाकार मचा है। बलूचिस्तान में लगी विद्रोह की आग से पाकिस्तान जल उठा है। बलूचिस्तान का इंतकाम दहशत के साए में मियां शहबाज। महज 5 दिनों के भीतर पाकिस्तानी हुकूमत की हैसियत पता चल गई। पता चल गया कि एटम बम का दम भरने वाले शहबाज की फौज की नाकाबिलियत। बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर अड़े बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहले दिन दहाड़े ट्रेन हाईजैक की, और आज पाकिस्तानी फौज पर फिदाइन हमला बोल दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर फिदाइन हमले का दावा किया। फिदाइन हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमला क्वेटा से कप्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशकी के हाईवे के पास हुआ। बीएलए के मुताबिक मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदाइन लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस गाड़ी पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरह तबाह हो गई। हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लागू की गई। आनन फानन में पाकिस्तानी फौज ने रेस्क्यू और मॉनिटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने कभी इनसे बातचीत का प्रयास नहीं किया। इनके ऊपर हमेशा दमनकारी वाली नीतियां गई। कभी लोगों को उठा लिया गया, 5000 से ज्यादा लोग उठा लिए जा चुके हैं। वहां पर कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी ड्रोन के द्वारा हमले किए जाते हैं। क्या करें बलूच, एक जो माहौल ऐसा बन चुका है, एक एक बच्चा वहां पर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये जो हमले जो बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रेन को अगवा किया गया। जो 90 पाकिस्तानी भी जो मारे गए, जो एम्बुश है, ये बहुत ही प्लान तरीके से एम्बुश किया गया। पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। शहबाज सरकार की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया शहबाज सरकार पर लगातार हो रहे हमलों का ठीकरा फोड़ रही है। पाकिस्तान में ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि ये हो सकता है इस्लामाबाद तक ये सिचुएशन जो है वो पहुंच जाए, और यकीनन इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनानी होंगी। आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान भला सख्त नीतियां कैसे बना पाएगा? बीएलए के फिदाइन हमले पर पाकिस्तानी फौज मुंह छुपाए घूम रही है। पाकिस्तानी पुलिस ने बलोच आर्मी के दावे को पलट दिया है। पाक सेना के मुताबिक सड़क के पास पड़े एक बम में विस्फोट हुआ। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस इसकी चपेट में आ गई। हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 10 घायल हुए। मृतक और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तान पर चारों तरफ से मार पड़ रही है। सीमा पर तालिबान पहले ही आंख दिखा रहा है, धड़ाधड़ रॉकेट अटैक कर रहा है, तो घर में बलूच लड़ाके धमाके कर रहे हैं।
नकारा शाहबाज सरकार ना तो सीमा पर ना ही देश के अंदर पाकिस्तान को संभाल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान पर कुल मिलाकर इस वक्त ट्रिपल अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर बलोच लड़ाके कहर बनकर टूट रहे हैं। बलोच लड़ाकों ने पहले ट्रेन को हाईजैक किया। बीएलए ने 214 पाकिस्तानी सेना से जुड़े लोगों को मारने का दावा किया था। बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब तबाही मचाती हुई पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक में मारे गए लोगों के आंकड़े तक छुपाए, जिसका खुलासा बीएलए ने किया। आज सेना की गाड़ी पर हुए हमले को पाकिस्तान ने हादसा बताने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान बॉर्डर पर पाकिस्तान को घेर कर बैठा हुआ है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों को एक एक करके निशाना बना रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान घर से लेकर बॉर्डर तक इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है और बचने की कोई गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान अपने घर में पिट रहा है और दूसरी ओर उसके पाले पोसे खूंखार आतंकवादी उनको मिट्टी में मिलाने में कोई जुटा हुआ है। हाफिज सईद का राइट हैंड अबू कताल को अनजान हमलावरों ने आज ढेर कर दिया और पाक मीडिया के मुताबिक टारगेट अबू कताल नहीं बल्कि हाफिज सईद था। कौन है आखिर जो भारत के दुश्मनों को एक एक करके ढेर कर रहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आतंकवाद की प्रोडक्शन में नंबर 1 पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे और कड़े शब्दों में नसीहत दे दी। मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंक का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है, मगर अब हालात ऐसे हैं कि खुद पाकिस्तान ही आतंकियों के लिए नर्क का द्वार बन गया है। सीमा पार भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के खासम खास रहे आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई है। अबू कताल ने रियासी में आतंकी हमला करवाया था। अबू कताल हाफिज सईद का राइट हैंड था, लश्कर के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन चीफ था। देर रात पंजाब के झेलम इलाके में कताल पर हमला हुआ। बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों की फायरिंग में मारा गया। कताल के खात्मे के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बस एक ही चर्चा है कि अब कहीं आतंकी हाफिज सईद का नंबर तो नहीं लगने वाला। रिपोर्ट्स की माने तो अज्ञात हमलावरों के निशाने पर आतंकी हाफिज सईद ही था। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अफसरों को ये डर सता रहा है कि जैसे गुमनाम कातिल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का सफाया किया, वैसे ही गुमनाम कातिल हाफिज का सफाया ना कर दे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस हमले में हाफिज का भतीजा और उसका खासम खास कताल जहन्नुम पहुंचा है, उसमें हमलावर का असली टारगेट हाफिज सईद था। लेकिन हमले में हाफिज का क्या हुआ, पाक मीडिया में इसे लेकर कई दावे हैं। हाफिज सईद गाड़ी में बैठकर कहाँ गया था, हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनन जो है अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि हाफिज सईद के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है, अननोन गनमैन ने अटैक किया है और हाफिज सईद उस कहा जा रहा है उस अटैक में जख्मी हो गया है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही शाहबाज सरकार ने गुमनाम कातिल के कहर से बचाने के लिए हाफिज सईद को जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर रखा है। दावा किया गया था कि पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई ने ये कदम उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उठाया। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान सरकार का पाला पोसा गुनहगार इन दिनों जेल से बाहर किसी खास मकसद से बाहर आया है। शनिवार को हुए हमले के बाद हाफिज सईद जिंदा है या मुर्दा, या वो दोबारा किसी बिल में जा छिपा है, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बहरहाल कताल की मौत पर मुहर लगने के साथ ये तो तय है कि हाफिज किसी भी बिल में क्यों न छुप जाए, गुमनाम कातिल भारत के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ये कोई पहला मामला नहीं है कि अज्ञात हमलावरों ने किसी आतंकी पर अटैक किया हो। भारत के दुश्मनों को चुन चुनकर ढेर किया जा रहा है। मार्च 2025 यानी कि आज का ही दिन अबू कताल सिंधी को ढेर कर दिया गया और हाफिज सईद, जिस पर अब बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया साफ दावा कर रहा है कि टारगेट वही था। अब वो जिंदा है या मुर्दा ये किसी को नहीं पता। वहीं अप्रैल 2024 की बात करें तो अमीर सरफराज तांबा, जिसे लाहौर के असली डॉन के नाम से ये मशहूर हुआ करता था, सरबजीत सिंह की हत्या में ये शामिल था, इसे भी ऐसे ही ढेर किया गया। मई 2023 में परमजीत सिंह पंजवड़ को खालिस्तान कमांडो फोर्स का ये सरगना था और पंजवड़ आतंकवादी नेटवर्क चलाता था। यहां तक कि आईएसआई का संरक्षण भी इसे प्राप्त था, जिसे ढेर कर दिया गया। फरवरी 2023 में ही बशीर अहमद पीर, हिजबुल का टॉप कमांडर था बशीर, जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, इसे भी ऐसे ही ढेर किया गया। लिस्ट बड़ी लंबी है, कुछ चुनिंदा नाम हम आपको बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका में सत्ता बदलते ही ट्रंप के सत्ता में आते ही कई बड़े फैसले हुए, लेकिन अब लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर अमेरिका के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है। टैरिफ और दूसरी नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई आसमान छूती नजर आ रही है और अमेरिका में हालात ये है कि अंडे की तस्करी तक शुरू हो गई है। क्यों अचानक से अमेरिका में महंगाई ने आग लगा दी है, समझिए। सुपर पावर अमेरिका इन दिनों चर्चा में है। चर्चा किसी नए हथियार या लड़ाकू विमान को लेकर नहीं है, बल्कि अंडों की तस्करी को लेकर है। जी हां, सही सुना आपने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर अमेरिका के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है। टैरिफ और दूसरी नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है। किराने के सामान की बढ़ती कीमतों, खासकर अंडों के दाम आसमान छू रहे हैं। अमेरिकी बढ़ती कीमतों से इस कदर परेशान है कि वहां अंडों की तस्करी शुरू हो गई है। अमेरिका में महंगाई ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अमेरिका में अंडों की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। लोग महंगाई से इतने त्रस्त हैं कि अंडों की तस्करी पर उतारू हैं। मैक्सिको, कनाडा से अंडों की तस्करी हो रही है। कुछ शहरों में एक दर्जन अंडे की कीमत $10 यानी करीब 870 रुपए है। वहीं मैक्सिको में अंडे $2 प्रति दर्जन से भी कम में मिल रहे हैं। बॉर्डर पर अंडों से भरी क्रेट पकड़ी जा रही है। बिना इजाजत मुर्गी से जुड़े प्रोडक्ट के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है। अमेरिका में कनाडा के फेंटानिल ड्रग से ज्यादा अंडों की तस्करी हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अमेरिका में कच्चे अंडे का आयात गैर कानूनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिकी अंडों के पीछे क्यों पड़ गए हैं। दरअसल तस्करी की कहानी के पीछे की वजह फ्लू है। बर्ड फ्लू की वजह से अंडों की तस्करी बढ़ गई है। कनाडा से हो रही अंडों की तस्करी के पीछे का कारण अमेरिका में फैले बर्ड फ्लू को बताया जा रहा है। तस्करी के जरिए अंडे कई तरीके से छिपाकर लाए जा रहे हैं। कुछ लोग अंडों को कंबल में छुपाकर लाते हुए पकड़े गए। कुछ ने बेकार पड़े टायर में अंडे छुपा रखे थे। पहली बार अंडे की तस्करी करते पकड़े गए लोगों पर $300 का जुर्माना लगाया जाता है। ट्रंप साहब की जो टैरिफ नीति है, जो उन्होंने दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगाने शुरू किए हैं, उसका असर अब उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो कुछ बर्ड फ्लू की वजह से वहां पर जो चिड़ियों की, पक्षियों की कलिंग की गई, यानी कि उनको असंख्य तरीके से मारा गया, उसकी वजह से वहां शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से अंडों में शॉर्टेज हो गई और अंडों की कीमतें बढ़ने लग गई। और जो बाहर से अंडे आते थे, मैक्सिको से, कनाडा से, उस पर उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए, जिसकी वजह से कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। आपको बता दें, अमेरिकी बॉर्डर पार कुछ लोग अंडों की बिक्री के लिए सोशल मीडिया पोस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा ले रहे हैं। अंडों की बिक्री की छूट का विज्ञापन करते हैं। अंडों को खरीदने के लिए बड़े बड़े अमेरिकी कारोबारी भी लाइन में हैं। बहरहाल, अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां अंडों की तस्करी पर सख्त हैं और अमेरिकी पुलिस जब्त अंडों को जला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात औरंगजेब की। औरंगजेब की कब्र के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सवाल भी बढ़ रहे हैं, क्यों एक आक्रांता की कब्र अब भी देश में हिफाजत से मौजूद है। और अब सीधे ये आवाहन हो चुका है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने में देरी हुई तो अयोध्या में कार सेवकों द्वारा चलाए गए अभियान की तरह ही औरंगाबाद में विरोध प्रदर्शन होगा।
बीएचपी और बजरंग दल ने 17 मार्च को पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन का ऐलान किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। औरंगजेब की कब्र पर छिड़ा घमासान खत्म होता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र में अब नई मांग उठ रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र के खिलाफ आंदोलन चलाने की हुंकार भर दी है। विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी भी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने में देरी हुई तो अयोध्या में कार सेवकों द्वारा चलाए गए अभियान की तरह ही औरंगाबाद में भी विरोध प्रदर्शन होगा। बीएचपी और बजरंग दल ने 17 मार्च को पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन का ऐलान किया। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के जो महाराष्ट्र की टीम है, उन्होंने तय किया है कि कल यानी सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और उस जयंती पर हम उस कब्र का भी सत्यानाश करके और उस औरंगजेबी प्रतीक और उसकी मानसिकता को भी देश से विदा करेंगे। औरंगजेब की कब्र है उसको हटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन का स्वरूप है जो आने वाली 17 तारीख है, जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है तिथि अनुसार, उसी दिन हम पूरे महाराष्ट्र राज्य में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। औरंगजेब सच्चा ईमानदार बादशाह था। उसने सैकड़ों मंदिरों को दान दिया, सैकड़ों मंदिरों को। 2, 4, 5 मंदिर होंगे जो तोड़े होंगे उसने, और वो भी वो तोड़े हैं जिनमें उसके खिलाफ साजिश होती थी। उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। उसको चाहे कोई भी उसके लिए लीगल जामा पहना है। किसी भी देश में ऐसा नहीं देखेंगे कि कहीं भी उस देश के शत्रु को, चाहे उस देश के संस्कृति को नष्ट करने वालों को महिमा मंडित किया जाता। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र है। राजनीति गरमाते देख औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई, जो 24 घंटे यहां निगरानी कर रहे हैं। यहां आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग सिर्फ हिंदू संगठनों या साधु संत नहीं कर रहे, बल्कि राजनेता भी महाराष्ट्र सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष औरंगजेब की कब्र खुदने की मांग से बौखला चुका है। से किसी की आस्था आप अगर कहें औरंगजेब से महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी मुसलमान उनसे जुड़ी हुए, तो मैं इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। जो जिन्होंने कोई मज़हब के लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई काम किया हो या ज़रूरतमंदों के कोई बहुत ज़्यादा मसीहा जैसे रहे, ऐसी कोई बात उनमें नहीं है। मुझे लगता है कि औरंगजेब एक बहुत खतरनाक और बहुत ही मतलब नीच आदमी था, और उन्होंने मतलब संभाजी के राज्य पर हमला करके उनकी हत्या करने का काम किया था, और संभाजी महाराज के ऊपर इतना हमला किया था। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर पहले ही देश में सियासत अपने चरम पर है। क्या आम क्या खास, सबकी एक ही मांग है, देश के आक्रांता की कब्र खत्म होनी चाहिए। अब देखना होगा कल हिंदू संगठनों का प्रदर्शन क्या रंग लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दूसरी ओर कल एक और आंदोलन की आंधी आने वाली है। वक्फ संशोधन बिल जेपीसी के पास पहुंच चुका है। जेपीसी की रिपोर्ट के बाद से मुस्लिम संगठन और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की धड़कनें बढ़ गई हैं। मुसलमानों को भड़काने का एक भी मौका छोड़ा नहीं जा रहा है। दिल्ली में बड़े आंदोलन की तैयारी है, लेकिन इसी बीच मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने ओवैसी जैसे नेताओं को के एजेंडे की जो लगातार वो बनाते हैं उसकी हवा निकाल दी है। कैसे, देखें। 17 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर जमा होकर के नाराजगी का इजहार करें। इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए। क्या 12 घंटे बाद देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा आंदोलन होने वाला है? क्या हिंदुस्तान को एक बार फिर शाहीन बाग की याद आने वाली है? क्या देश में चक्का जाम होने वाला है? क्योंकि 17 मार्च यानी कि कल मुस्लिम संगठनों ने एक बड़ा आंदोलन करने की मांग की है। वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों का गुस्सा भड़क रहा है। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। इससे पहले ही बिहार से लेकर बंगाल तक भाईजान ब्रिगेड सड़क पर उतर गई है। करो या मरो का ऐलान किया जा रहा है। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल पास कराने की तैयारी में है।
वक्फ संशोधन बिल पास होते ही अवैध कब्जे हटाने की राह निकल जाएगी। वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगाम लगेगी। वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी और सबसे बड़ी बात कि वक्फ बोर्ड में कुछ लोगों का एकाधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही वजह है खुद को मुसलमानों का हिमायती बताने की ओड़ मची हुई है। मुसलमानों के नाम पर चंद मौलाना अपनी रोटियां सेकने निकल गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जमीयत उलेमाए हिंद सहित कई मुस्लिम संगठन देश के मुसलमानों को न सिर्फ झूठा डर दिखाकर बरगला रहे हैं, बल्कि उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है। प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान पहुंचे, इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता भड़काने में जुटे हैं। होली और जुमे को लेकर खूब सियासत हुई, लेकिन ओवैसी चुप रहे। जैसे ही 17 मार्च की तारीख करीब आई, ओवैसी एक बार फिर से मुसलमानों को भड़काने के लिए निकल पड़े। ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं, यह कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए। आज के दिन में वो लोग डरे हैं, तब तलवार की नोक से डर के उन्होंने धर्म बदला है। हमारे लोग। और इसी के साथ फिलहाल तरकश में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।